अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ इफ़त और आज हमारा जो लेक्चर 25 है और इसमें हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 3 जो हमारा कंटिन्यू हो रहा था। लास्ट लेक्चर में वो एंडिंग हो गई थी, periodic टेबल एंड periodicity ऑफ प्रॉपर्टीज़ चैप्टर 3। इसका जो टेस्ट योर सेल्फ है उसको हम डिस्कस करेंगे, फिर एक्सरसाइज को करेंगे। जो टेस्ट योर सेल्फ है 3.3, इसको देखते हैं। सबसे पहले अपनी आप लोग बुक्स खोल लें और साथ साथ और नोट्स भी अगर आपके पास हैं तो वो भी साथ रखें। मैं वहाँ से भी आपको गाइड करती जाऊँगी, वहाँ से भी आप नोट कर लें, आपको इजी होगा करना। जो नोट्स हैं उसमें पेज नंबर मैं आपको बता देती हूँ। पेज नंबर 70 है और 71 है, और जो बुक का है हमारा पेज नंबर दैट इज़ 55। सो पहला जो क्वेश्चन है, डिफाइन एटॉमिक रेडियस। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ एटॉमिक रेडियस। इसकी आपने डेफिनेशन लिखनी है। एटॉमिक रेडियस, इट इज़ डिफाइंड एज द हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लाई ऑफ द टू बॉन्डेड एटम इज़ नोन एज द एटॉमिक रेडियस। और इसमें आप एग्जांपल लिख दें। फॉर एग्जांपल व्हेन द टू कार्बन एटम्स अप्रोच ईच अदर, जो उसके दरमियान जो उसका डिस्टेंस होगा, हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द एटॉमिक बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ द कार्बन एटम दैट इज़ 77 pm, वो आप लिखें। और उसके साथ यूनिट्स भी लिख दें कि इट इज़ मेजर्ड इन पिकोमीटर एंड नैनोमीटर। आगे भी क्वेश्चन आ रहा है, तो इधर आप एटॉमिक रेडियस में डेफिनेशन के साथ लिखा, सिर्फ डिफाइन एटॉमिक रेडियस हुआ है, लेकिन आप डेफिनेशन के साथ यूनिट्स भी लिखेंगे और साथ एग्जाम्पल भी देंगे कार्बन की। देन क्वेश्चन नंबर 2 ये है, व्हाट आर दी एसआई यूनिट्स फॉर एटॉमिक रेडियस। एसआई यूनिट्स फॉर एटॉमिक रेडियस इज़ पिकोमीटर, पीएम ये होता है 10⁻⁻12 के इक्वल, और नैनोमीटर स्मॉल एन और स्मॉल एम ये 10⁻⁻9 के बराबर होता है। ये आपने लिखना है कि 2 यूनिट्स होते हैं एसआई यूनिट्स, पिकोमीटर एंड नैनोमीटर, इसमें मेजर किया जाता है एटॉमिक रेडियस को। थर्ड क्वेश्चन, व्हाई डज द साइज ऑफ एटम डिक्रीजेस इन अ पीरियड। ये ट्रेंड है जो हमने पढ़ा था, ट्रेंड्स इन पीरियड एटॉमिक साइज में, कि एटॉमिक साइज जो है वो डिक्रीज क्यों होता है। एटॉमिक साइज डिक्रीजेस in the period because effective nuclear charge is increased। बुक में ये जो टॉपिक है उसमें लिखा हुआ है, हेडिंग्स भी नोट्स में हेडिंग्स के साथ भी दिया हुआ है रीज़न, एटॉमिक साइज पीरियड में क्यों डिक्रीज है। जहाँ लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस हुए हैं वहाँ पे रीज़न की हेडिंग है कि पीरियड में एटॉमिक साइज क्यों डिक्रीज़ होता है। मैं आपको इसको बता देती हूँ। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ होता है क्योंकि जब हम लेफ़्ट से राइट मूव करते हैं एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ हो रहा होता है, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इंक्रीज़ हो रहे होते हैं, और सेम क्या होता है कि नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स भी न्यूक्लियस में इंक्रीज़ हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से न्यूक्लियस की अट्रैक्शन जो है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स सेम शेल में ऐड होते हैं, शेल ऐड नहीं हो रहा होता। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ होता है इलेक्ट्रॉन्स सेम शेल में ऐड होते हैं, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ हो जाता है, यानी कि न्यूक्लियस की अट्रैक्शन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे ज़्यादा हो जाती है। तो जो आउटर मोस्ट शेल जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, यानी कि इट मूव्स टूवर्ड्स दी nucleus due to the attraction of the nucleus towards the outermost electrons, yeah, the shell electrons present in the valence shell. That is why the atomic size decreased. नोट्स में भी दिया हुआ है ये इसका आंसर, और जहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चंस हैं शॉर्ट में भी दिया हुआ है एक्सरसाइज के जहाँ सॉल्व हुए हैं, और बुक में भी आपके दिया हुआ है, और नोट्स में जहाँ लॉन्ग क्वेश्चन है उधर भी रीज़न की हेडिंग के साथ दिया हुआ है, वहाँ से आप इसको नोट कर लें, बुक पे भी मार्क कर लें। देन क्वेश्चन नंबर 4, डिफाइन आयोनाइजेशन एनर्जी। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था आयोनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन। और मैंने इसको पहले प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया, उससे प्रीवियस में भी हमने इसको पढ़ा था। आयोनाइजेशन एनर्जी, इट इज़ द अमाउंट ऑफ द एनर्जी रिक्वायर्ड to remove an electron from the valence shell of an
isolated gaseous atom, most loosely bound electron from the valence shell of an isolated gaseous atom to form a cation. उसमें क्या बनता है, कैटाइन बनता है, और this is known as ionization energy. The units for the ionization energy is kilojoules per mole, और उसमें आपने एग्जांपल किसकी देनी है, सोडियम की. या मैं लिख भी देती हूँ ताकि आपको याद रहे कि सोडियम एटम में से जब एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा तो सोडियम आयन बनेगा. एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया है और जो एनर्जी की वैल्यू है दैट विल बी 496 किलो जूल्स पर मोल. प्लस में लिखनी है आपने आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू. द नेक्स्ट क्वेश्चन 5th, वाई इज़ द सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एन एलिमेंट इज़ हायर देन फर्स्ट वन. सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा क्यों होती है एज़ कम्पेयर टू दी फर्स्ट वन. 5th जो है ये हमने प्रीवियस से जो पहले लेक्चर था उसमें भी डिस्कस किया था. फॉर एग्जाम्पल मैं दोबारा इसको आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ. जैसे कि मैग्नीशियम है, इसका एटॉमिक नंबर 12 है, प्रोटॉन इसमें 12 है और 2 इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन भी 12, एट और 2 10, और 12. अब पहले जो है इसमें से जब एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट आयनाइजेशन. द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन दैट इज़ कॉल्ड द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी. और जब ये रिमूव हो जाएगा इलेक्ट्रॉन तो पीछे जो ये वाला इलेक्ट्रॉन होगा, इसके आउटरमोस्ट में 2 थे, एक तो रिमूव हो गया, जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है उसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर होती है उसको हम बोलते हैं सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी. क्वेश्चन ये है कि सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू फर्स्ट से क्यों ज़्यादा होती है. सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू इसलिए ज़्यादा होती है कि इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए अमाउंट ऑफ एनर्जी इंक्रीज़ हो जाएगी, बिकॉज कि यहाँ पे देखें जो न्यूक्लियर चार्ज प्रोटॉन जो है 12 है, यानी कि जो पॉजिटिव, इसमें कोई चेंज नहीं आई, प्रोटॉन उतने ही रहते हैं. पॉजिटिव चार्ज जो है वो ज़्यादा हो गया एज़ कम्पेयर टू दी, पहले इसमें 12 ही इलेक्ट्रॉन्स थे लेकिन अब एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया है और एक क्योंकि एक रिमूव हो गया है. सो पॉजिटिव चार्ज जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज़ कम्पेयर टू दी नेगेटिव चार्ज. सो दैट्स वाई मोर एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड टू रिमूव दिस इलेक्ट्रॉन एज़ कम्पेयर टू दी first one. So that's why the value of the second ionization energy is more as compared to the first one. बुक में भी दिया हुआ है और नोट्स में भी, आप इसको वहाँ से कर लें. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, what is the trend of ionization energy in a group? Ionization energy in group, पिछले में भी और उससे पिछले लेक्चर में भी काफ़ी दफ़ा इसको डिस्कस किया है और ये हेडिंग्स के साथ नोट्स में दिया हुआ है, टेस्ट योर सेल्फ में भी अलग से दिया हुआ है. क्या ट्रेंड है आयनाइजेशन एनर्जी ग्रुप में जो है, व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द ग्रुप्स, तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज़ होती है. क्यों डिक्रीज़ होती है, क्योंकि एटॉमिक साइज इंक्रीज़ हो रहा होता है और न्यूक्लियस की अट्रैक्शन जो होती है आउटर मोस्ट या वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे कम हो जाती है. सो दे कैन बी रिमूव्ड इजीली. लेस एनर्जी जो है वो जैसे जैसे साइज़ बढ़ता जाएगा कम एनर्जी लगानी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में, क्योंकि न्यूक्लियस की अट्रैक्शन ड्यू टू दी मोर शील्डिंग इफेक्ट, मोर इंटरनल इलेक्ट्रॉन्स और मोर शेल्स की वजह से न्यूक्लियस की अट्रैक्शन आउटर मोस्ट पे कम हो जाती है इस वजह से. ओके, नेक्स्ट पेज, क्वेश्चन नंबर 7, वाई इज़ द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ द सोडियम is less than that of magnesium. क्वेश्चन 7, सोडियम की आयनाइजेशन एनर्जी मैग्नीशियम से कम क्यों होती है, ये पूछ रहे हैं. सोडियम और मैग्नीशियम, सोडियम एंड मैग्नीशियम अगर हम देखें दोनों किसके मेंबर हैं, दे बोथ लाई इन द सेम पीरियड, आर प्रेजेंट इन द सेम पीरियड. कौन सा पीरियड है, थर्ड पीरियड में प्रेजेंट होते हैं. आप बुक में देख सकते हैं, पहले सोडियम है
और उसके बाद किसकी बारी आती है, मैग्नीशियम की। टॉपिक नंबर 11 एंड 12। जब हम पीरियड में मूव करते हैं फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट तो क्या होता है, साइज डिक्रीज़ हो रहा होता है। जब साइज़ डिक्रीज़ हो रहा होता है तो आयनाइजेशन एनर्जी जो है उसकी वैल्यू इंक्रीज़ हो रही होती है जैसे हम लेफ़्ट से राइट मूव करते हैं, क्योंकि जितना साइज़ छोटा होगा उतना ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, क्योंकि न्यूक्लियस की अट्रैक्शन वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे ज़्यादा होती चली जाती है जब साइज़ डिक्रीज़ होता चला जाता है। तो सोडियम चूँकि फर्स्ट मेंबर है, इसका साइज़ मैग्नीशियम से बड़ा है, दैट्स वाई सोडियम की जो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू है दैट इज़ लेस दैन दैट ऑफ द मैग्नीशियम, क्योंकि सोडियम का साइज़ जो है मैग्नीशियम से ज़्यादा है, उसका साइज़ जो है मैग्नीशियम की निस्बत ग्रेटर है, दैट इज़ वाई the value of the ionization energy of the sodium is less than that of the magnesium. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, why is it difficult to remove an electron from halogens? हेलोजेंस में से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना क्यों डिफ़िकल्ट है? अब हेलोजेंस में आ जाए ग्रुप 17। हेलोजेंस किस में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा। हेलोजेंस मेंबर हैं ग्रुप नंबर 17। जब हम लेफ़्ट से राइट मूव करते हैं हेलोजेंस ग्रुप 17 यानी कि इसके बाद नोबल गैसेज आ जाती है लास्ट है, तो जब लेफ़्ट से राइट मूव करते हैं तो क्या होता है कि पूछ रहे हैं वाई इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दी हेलोजेंस के हेलोजन में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना क्यों डिफ़िकल्ट होता है, क्यों यानी कि ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है, मुश्किल होता है इसलिए कि जब हम लेफ़्ट से राइट जाते हैं हेलोजेंस जो हैं ये एक्सट्रीम राइट पोजीशन जो है ऑक्यूपाई करता है इन द पीरियोडिक टेबल, और दे आर दी मोस्ट, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज़ भी ज़्यादा होती हैं, दे have small size as compared to the elements which are present on the right side, so they mostly the attraction of the nucleus towards the valence electron is more due to small size, that is why it is difficult to remove the electrons from the halogens. इसके बाद next question, what is shielding effect? ये हमने इससे पहले जो दो तीन लेक्चर पीछे हैं उसमें हमने किया था, आई थिंक इस क्वेश्चन नंबर 9। शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, द इंटर्न ड्यू टू द एडिशन ऑफ मोर शेल्स ड्यू टू द इंक्रीज इन द एटॉमिक नंबर, मोर शेल्स आर एडिड एंड व्हेन मोर शेल्स आर एडिड तो नंबर ऑफ द internal electron is increased, so these internal electrons they shield or screen the force of attraction felt by the outermost electron। कौन सी force of attraction, जो कि न्यूक्लियस की होगी टूवर्ड्स दी वैलेंस सेल, ये उसको क्या करेंगे, कम कर देंगे, डिक्रीज़ कर देंगे, शील्ड करेंगे, स्क्रीन करेंगे, यानी कि जो इंटरनल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं as we move from top to bottom more shells are added due to the increase in the atomic number increase होता है, number of electrons increase होते हैं, shells का number increase होता है, तो न्यूक्लियस की attraction जो होती है या effective nuclear charge towards the valence electron it will be decreased, this is known as shielding effect। इसके बाद आ जाएगा, ये डेफिनेशन अलहदा से भी दी हुई है नोट्स में, और जो आपका टॉपिक है बुक में उसमें भी हाईलाइट हुई हुई है, आप इसको वहाँ से देख लें। देन क्वेश्चन नंबर 10, हाउ डज़ शील्डिंग इफेक्ट डिक्रीजेस द फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। वही बात दोबारा मोर और लेस कि क्या होता है कि शील्डिंग इफेक्ट कैसे डिक्रीज़ करता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द इनर इलेक्ट्रॉन्स इन द शेल्स, क्या होता है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियस टूवर्ड्स द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज डिक्रीज्ड, सो इन दिस वे शील्डिंग इफेक्ट डिक्रीजेज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस टूवर्ड्स द वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, वाई डू द बिगर साइज एटम हैव मोर शील्डिंग इफेक्ट। अगेन वही बात, ये सारे तीनों क्वेश्चन शील्डिंग इफेक्ट से रिलेटेड है कि बिगर साइज एटम जो है उनका शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा क्यों होता है, जितना जब हम ऊपर से नीचे आएंगे
जितना ज़्यादा साइज़ बड़ा होगा, ड्यू टू दी साइज़ क्यों बड़ा होता है, ड्यू टू दी एडिशन ऑफ मोर शेल्स। जब शेल्स ज़्यादा होंगे तो नंबर ऑफ इंटरनल इलेक्ट्रॉन्स वो भी ज़्यादा होंगे। जिसकी वजह से क्या होगा, जो बिगर साइज एटम्स जो होते हैं उनका शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा, क्योंकि जितने ज़्यादा अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे उतना ही ज़्यादा वो न्यूक्लियस के अट्रैक्शन को आउटरमोस्ट पे कम करेंगे। नेक्स्ट 12th क्वेश्चन, वाई इज़ द ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज़ द सेम इन द पीरियड। 12th क्वेश्चन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जो ट्रेंड्स हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पीरियड्स में सेम क्यों होते हैं। पीरियड में क्या होता है कि व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट द साइज एटॉमिक साइज डिक्रीज्ड। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, इट इज़ दी अट्रैक्शन फॉर दी इनकमिंग इलेक्ट्रॉन, जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, द एबिलिटी ऑफ द एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स इटसेल्फ। एक्चुअली दोनों क्या है कि दोनों ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है फॉर दी इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए है और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फॉर द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन। तो दोनों जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है फॉर द इलेक्ट्रॉन्स। तो पीरियड में क्या होता है, जब हम लेफ्ट से राइट मूव करते हैं तो साइज़ जो है डिक्रीज़ होता है। तो जो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन जो होती है इलेक्ट्रॉन्स पे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो है सेम शेल में ऐड होते हैं, साइज़ जो है छोटा और स्मॉल होता है, तो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन जो है वो ज़्यादा होती है। दैट्स वाई दी साइज़ जो है ट्रेंड्स जो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के सेम है इन दी पीरियड्स। देन लास्ट क्वेश्चन 13, विच एटम हैज़ दी हाइस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये आपको जब मैंने टॉपिक बताया था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, उसमें मैंने आपको बताया था कि ये क्वेश्चन बहुत दफ़ा आता है कि फ्लोरीन इज़ दी एलिमेंट विच इज़ दी मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन दी पीरियोडिक टेबल, और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू क्या है 4। ये पीरियोडिक टेबल में जो है टॉप राइट कॉर्नर पे है, जो लास्ट ग्रुप नंबर 17 का फर्स्ट मेंबर है, और इसकी वैल्यू जो है क्या होती है 4। ये आपने याद रखनी है। फ्लोरीन इज़ दी मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एंड इट्स वैल्यू इज़ 4, आपने 4 भी लिखनी है। नाउ यहाँ पे हमारा 3.3 टेस्ट योर सेल्फ जो है वो फिनिश होता है। समझा मैंने आपको दिया है, और लर्निंग आपने जो करनी है इसको आप अच्छे तरीके से जब जो भी टॉपिक पढ़ाया जाए उसको आप लेक्चर के बाद ज़रूर अच्छे तरीके से बुक से पढ़ें और उसको फिर याद करें। याद करके उसको लिखें, लिखने से प्रैक्टिस होती है तो फिर मुश्किल नहीं लगता जब टेस्ट में या पेपर में आता है। और अगर आपको कहीं थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो, डेफिनेशन की समझ नहीं आ रही या लॉन्ग क्वेश्चन में हेडिंग्स की, तो आप नोट्स अपने साथ रखें, वहाँ से भी याद कर सकते हैं, नहीं तो उधर से हेडिंग्स देख के आप बुक में भी लगा सकते हैं। जैसे आपको कन्वीनियंट है आप वो करें। नोट्स में हर चीज़ हेडिंग्स के साथ दी हुई है। अब हम आ जाते हैं एक्सरसाइज पे ऑफ द चैप्टर नंबर 3। सबसे पहले एमसीक्यूज जी। एक्सरसाइज में फर्स्ट एमसीक्यू, द एटॉमिक रेडियाई ऑफ द एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल। मैं आपको करेक्ट ऑप्शन बताती जाऊंगी ताकि कंप्लीट कर लें हम एक्सरसाइज। इसमें बी ऑप्शन करेक्ट होगी, इंक्रीजेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप। फर्स्ट एमसीक्यू में जो ऑप्शन है बी, इट इज़ करेक्ट, बी ऑप्शन। सेकेंड एमसीक्यू, the amount of energy given out when an electron is added to an atom is called amount of energy given out when an electron is added। जब इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होती है, रिलीज़ होती है, उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो ये डी ऑप्शन जो है इसमें करेक्ट होगी। ये भी हमने पिछले लेक्चर में हमने टॉपिक किया था। देन MCQ 3, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल वाज बेस्ड अपॉन द एटॉमिक मास। इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है थर्ड में। देन फोर्थ, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल इज कंस्ट्रक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर।
बी, ये तो आपको वैसे भी याद होना चाहिए कि जो मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल जो है वो किस पे बेस करता है, एटॉमिक मास के ऊपर। शॉर्ट में भी आता है और वैसे भी डेफिनेशंस जितनी भी हमने बाबर मैंने आपको बताई थी कि पहले जब थ्योरी स्टार्ट हुई थी और डिस्कवरी स्टार्ट हुई थी तो एटॉमिक मास को कंसिडर किया जाता था, लेकिन मेंडलीव्स की डीमेरिट्स के बाद जो है मोज़ले ने इसको डिस्कवर किया था, एक नई प्रॉपर्टी को, एटॉमिक नंबर। सो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल इज कंस्ट्रक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। फिफ्थ MCQ, फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड ऑफ द लॉन्ग पीरियड, फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड ऑफ द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड लॉन्ग पीरियड्स। सी ऑप्शन जो फिफ्थ MCQ में सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। सिक्स्थ MCQ में Which one of the following halogen has lowest electronegativity? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के टॉपिक में भी किया था। वैसे भी जब हम टॉप से बॉटम आते हैं तो क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू डिक्रीज़ होती है, लेफ्ट से राइट इंक्रीज़ होती है, टॉप से बॉटम डिक्रीज़ होती है। तो फ्लोरीन इज़ द फर्स्ट मेंबर, हाईएस्ट, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन एंड आयोडीन। सो डी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगी। सेवंथ, along the period which one of the following decreases? सेवन्थ MCQ, पीरियड में क्या चीज़ डिक्रीज़ हो रही होती है? एटॉमिक रेडियस, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एटॉमिक रेडियस ए, बाकी चीज़ें जो तीनों वो इंक्रीज़ होती हैं। देन एट्थ, ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर ऑल मेटल्स। इसमें बी ऑप्शन करेक्ट होगी। बाकी है गैसेस, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। बी ऑप्शन इज करेक्ट। ए। देन नाइन्थ MCQ, मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट आयनाइजेशन एनर्जी, इट डिक्रीजेज। इनकरेक्ट जो गलत स्टेटमेंट है वो आपने बतानी है। इट इज़ मेजर्ड इन किलो जूल्स पर मोल, इसके यूनिट्स यही होते हैं। इट इज़ द एब्जॉर्प्शन ऑफ द एनर्जी, एनर्जी बिल्कुल एब्जॉर्ब होती है एनर्जी, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव, तो एब्जॉर्ब होगी। उसके बाद सी है, डिक्रीजेज इन अ पीरियड, इट डिक्रीजेज इन अ ग्रुप। इनकरेक्ट, डिक्रीज होती है ग्रुप में, पीरियड में ही इंक्रीज होती है। सो इनकरेक्ट ऑप्शन इसमें क्या आएगी, सी। देन 10th MCQ, पॉइंट आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। इसमें भी इट इंक्रीजेज, इट इज़ मेजर्ड इन किलो जूल्स पर मोल। ए ऑप्शन ये करेक्ट है। इट इन्वॉल्व्स रिलीज ऑफ एनर्जी, एनर्जी रिलीज होती है। और सी क्या है, डिक्रीजेज इन अ पीरियड, नो, इट इंक्रीजेज इन अ पीरियड। सो सी ऑप्शन इनकरेक्ट है। डी क्या है, इट डिक्रीजेज इन अ ग्रुप, ये सही है। And now move to the short question answers. फर्स्ट, वाई आर नोबल गैसेज नॉट रिएक्टिव? नोबल गैसेज क्यों रिएक्टिव नहीं होती? नोबल गैसेज आर नॉट रिएक्टिव बिकॉज देयर वैलेंस शेल्स आर completely filled. They do not lose or gain electrons. They are stable, so that is why they are not reactive. उनके जो outermost और valence cells जो होते हैं वो completely filled होते हैं. They do not lose electron, they do not gain electrons, they are stable, so that is why they are not reactive. Number 2, why cesium atomic number 55 requires little energy to release its one electron present in the outermost shell. सीजियम जो है उसको क्यों कम एनर्जी रिक्वायर होती है इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए? अच्छा, सीजियम इट इज़ द मेंबर ऑफ ग्रुप 1, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंसियम। ऊपर से नीचे जब हम आते हैं, एनर्जी कम क्यों, रिक्वायर्स लिटिल एनर्जी टू रिलीज इट्स एन इलेक्ट्रॉन। क्यों कम एनर्जी चाहिए होती है? यानी कि किस एनर्जी की बात हो रही है? आयनाइजेशन एनर्जी की, कि इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए यानी कि पॉजिटिवली चार्ज आयन में कन्वर्ट होने के लिए क्यों कम एनर्जी चाहिए होती है? अब जब हमने आयनाइजेशन एनर्जी पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था कि टॉप से बॉटम जब हम नीचे आते हैं साइज़ इंक्रीज़ होता है, और साइज़ इंक्रीज़ होता है तो शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज़ हो रहा होता है, नंबर ऑफ़ शेल्स इंक्रीज़ होते हैं, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज़ होते हैं, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे कम हो जाती है,
तो इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव हो जाता है, कम एनर्जी लगानी पड़ती है। सो यहाँ देखिए सीजियम जो है सेकेंड लास्ट एलिमेंट है जब हम ग्रुप में नीचे मूव करते हैं। सो दैट्स वाई ड्यू टू इट्स बिगर साइज़, मेन बात क्या होगी कि बिगर साइज़ की वजह से और ज़्यादा शील्डिंग इफेक्ट की वजह से, कम न्यूक्लियर चार्ज की वजह से कम एनर्जी लगानी पड़ती है। Then question number 3, how is the periodicity of properties dependent upon the number of protons in the atom? Question number 3 है हमारा periodicity of properties. Periodicity means repetition in properties. कैसे ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पे। अच्छा जी, अब इसमें हमने पढ़ा था कि जब एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है पीरियोडिक टेबल में, वो किस में किया हुआ है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर। जब एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर में अरेंज किया जाता है तो एलिमेंट्स विद द सेम पीरियड्स में जब हम मूव करते हैं लेफ़्ट टू राइट तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ हो रहा है कॉन्टीन्यूसली बाय 1 नंबर। और उससे क्या होता है कि जो एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज़ they are placed in the next period below that element to which it resembles in the properties. जिस एलिमेंट से वो प्रॉपर्टीज़ में रिजेंबल करेंगे वो उसके नीचे आ जाएंगे, एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट हो जाएगा, यानी कि रेपिटिशन शो करते हैं ग्रुप्स में एलिमेंट्स। अब एटॉमिक एलिमेंट्स को हमने अरेंज किया इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर। So what is atomic number? Atomic number is actually the number of protons present in the nucleus of an element. So that's why the periodicity of the properties it depend upon the number of protons. क्यों? क्योंकि एलिमेंट्स को जो हमने अरेंज किया है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर में किया हुआ है और प्रॉपर्टीज़ जो हैं एलिमेंट्स की वो आफ्टर रेगुलर इंटरवल रिपीट होती हैं और एटॉमिक नंबर जो है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, वाई शील्डिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मेक्स कैटायन फॉर्मेशन इजी। कि शील्डिंग इफेक्ट से कैटायन फॉर्मेशन इजी क्यों हो जाती है? कैटायन फॉर्मेशन मींस कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे इजीली लॉस्ट हो जाते हैं। जब इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं तो कैटायन बनता है, कैटायन मींस पॉजिटिवली चार्ज आइन। तो जितनी ज़्यादा शील्डिंग इफेक्ट होगा या शील्डिंग इफेक्ट प्रेजेंट होगा, शील्डिंग इफेक्ट क्या होगा, इंटरनल इलेक्ट्रॉन्स इन दी शेल्स, तो उसमें क्या होगा कि न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के दरमियान जो इंटरनल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के अट्रैक्शन वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पे कम कर देते हैं, जिसकी वजह से कैटायन फॉर्मेशन इजी हो जाती है। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इजीली लूज़ हो जाता है, इजीली रिमूव हो जाता है, इस वजह से कैटायन फॉर्मेशन इजी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ एंड मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। ये आप लाइन ड्रॉ करके लिखेंगे इस तरह से, यहाँ पे एक तरफ आ जाएगा मेंडलीव्स का और एक तरफ आ जाएगा मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ इसका क्या था, प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या था, प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। ये एटॉमिक नंबर पे बेस करता है और ये एटॉमिक मास पे बेस करता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, what do you mean by groups and periods in the periodic table? Groups, the vertical columns present in the periodic table, they are called groups. They are 18 in number from 1 to 18 when we move from left to right, and group number indicates the number of valence electrons. और उसके बाद आप बताएंगे पीरियड क्या होता है। The horizontal rows which are present in the periodic table are called periods. They are 17 numbers and period number indicate the shell number. ये आपने साथ ज़रूर बताना है कि कितने ग्रुप्स हैं और कितने पीरियड्स हैं और क्या वो इंडिकेट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 7th, वाई एंड हाउ आर एलिमेंट्स अरेंज इन 4th पीरियड। हाउ में तो ये आ जाएगा कि एलिमेंट्स आर अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। वाई में आएगा कि 4th पीरियड में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें 4th पीरियड इंडिकेट्स द पीरियड नंबर इंडिकेट्स द शेल नंबर। तो 4th पीरियड में जितने भी एलिमेंट्स हैं उसमें कितने 4th शेल जो है वो इन द प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन होगा। सो दैट्स वाई जिन एलिमेंट्स में 4th शेल इन द प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन होगा वो किस में आएंगे, 4th पीरियड में आएंगे।
देन क्वेश्चन नंबर 8, वाई द साइज ऑफ द एटम डज नॉट डिक्रीज रेगुलरली इन अ पीरियड। पीरियड में रेगुलरली इंक्रीज़ क्यों नहीं होता? जो हमने वैसे पढ़ा ट्रेंड्स क्या हैं कि जब हम पीरियड में मूव करते हैं फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट तो साइज़ डिक्रीज़ हो रहा होता है, क्योंकि नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स इंक्रीज़ हो रहे होते हैं और एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ होने की वजह से नंबर ऑफ़ प्रोटॉन इंक्रीज़ होते हैं और जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन होता है वो सेम शेल में ऐड हो रहा होता है। लेकिन जो थोड़ी सी वेरिएशन आती है वो क्यों आती है? क्योंकि जैसे कि ये न्यूक्लियस है जी, तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो सेम में ऐड हो रहे होते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स जो कि ऐड हो रहे हैं ड्यू टू द इंक्रीज़ इन दी एटॉमिक नंबर, तो क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन्स पे होता है नेगेटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन जो है ये रिपेल भी करती हैं एक दूसरे को, रिपल्शन भी होती है क्योंकि सेम चार्ज है वो रिपेल करता है, जिसकी वजह से जो है रेगुलरली साइज इंक्रीज नहीं होता। 9th, गिव द ट्रेंड ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी इन द पीरियड। पीरियड में क्या होता है कि सिर्फ पीरियड का पूछा हुआ तो आपने पीरियड का लिखना है, ग्रुप्स का नहीं पूछा हुआ, आप पीरियड का ट्रेंड लिखेंगे कि आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू पीरियड में इंक्रीज़ होती है जब हम लेफ़्ट से राइट मूव करते हैं। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि एटॉमिक साइज डिक्रीज़ हो रहा होता है और जिसकी और न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ हो रहा होता है। सो इट्स डिफ़िकल्ट टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन, मोर एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल, सो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेज इन दी पीरियड। रीज़न के साथ आपने आंसर लिखना है। देन कम टू लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स। एक्सप्लेन दी कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मेंडलीव्स फॉर दी अरेंजमेंट ऑफ दी एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल। ये जो मेंडलीव्स का पूरा टॉपिक है उसमें आप लिखेंगे कि मेंडलीव ने क्या किया था, कितने एलिमेंट 63 को अरेंज किया था, उसका पीरियोडिक लॉ क्या था, और साथ आप कॉन्ट्रीब्यूशन पूछी हुई है तो ये लिख दें। डीमेरिट्स भी लिख सकते हैं क्योंकि इतना लंबा नहीं है, वो भी आप लिख दें क्योंकि यहाँ उन्होंने मेंशन तो यही कि पूछा तो यही कि कंट्रीब्यूशन लिखनी है, लेकिन अगर डीमेरिट्स भी लिख दें तो ठीक है क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। Number 2, show why in a period the size of an atom decreases if one moves from left to right. इसमें एटॉमिक साइज़ के ट्रेंड लिखने हैं पीरियड के विद रीज़न। अभी भी डिस्कस किया हमने और उससे पहले भी मैंने आपको बहुत दफ़ा बताया है कि पीरियड में जो है साइज़ क्यों डिक्रीज़ होता है। ये आप जो है इसको रीज़न के साथ लिखेंगे कि क्यों होता है फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, क्योंकि सेम शेल में इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते हैं, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन भी इंक्रीज़ होता है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ होता है, तो जो वैलेंस शेल है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, वो मूव करता है टूवर्ड्स द न्यूक्लियस, जिसकी वजह से एटॉमिक साइज़ डिक्रीज़ हो रहा होता है। और आप इसमें जो सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स का जो सिंबल्स लिख के उसको एरोहेड से ड्रॉ करके वो भी बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, डिस्क्राइब दी ट्रेंड्स ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन अ पीरियड एंड ग्रुप। ये जो है लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसमें आपने पीरियड में क्या होती है, लेफ़्ट से राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज़ होती है, ग्रुप में टॉप से बॉटम डिक्रीज़ होती है। आपने इसके रीज़न्स लिखने हैं, एटॉमिक साइज़ का रीज़न आता है दोनों में, और साथ आपने इसकी वैल्यूज़ भी लिखनी है, पीरियड की भी और ग्रुप की भी। पीरियड में आप डिस्कस करेंगे सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स और उसकी वैल्यूज़, और ग्रुप में आपने ग्रुप 17 एलिमेंट्स की वैल्यूज़ जो है वो लिखनी है। देन क्वेश्चन नंबर 4, डिस्कस दी इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इसमें मेंशन नहीं है, चाहे 5 मार्क्स का है 4 का, आपने 6 के 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके लिखने हैं। Then question number 5, what do you mean by the blocks in a periodic table and why elements were placed in the blocks? ये जो salient features का टॉपिक है उसके अगला जो पेज है पीरियोडिक टेबल के नीचे, वहाँ पे बताया हुआ है कि ब्लॉक्स का मतलब क्या है, कि ब्लॉक्स का क्यों उसमें डिवाइड किया गया। ब्लॉक्स का मतलब ये है कि जब पर्टिकुलर सबशेल जिसमें एक इलेक्ट्रॉन जो है फिल हो रहे होते हैं किसी भी एलिमेंट के, उस सबशेल की बेस पे जो है एलिमेंट्स को, सबशेल की कंप्लीशन की बेस पे एलिमेंट्स को जो है 4 बॉक्स में डिवाइड किया गया, एस, पी, डी एंड एफ। जिनमें एस सबशेल फिल हो रहा होता है उनको हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं, जिनमें पी सबशेल उनको पी ब्लॉक, जिनमें डी सबशेल उसको डी ब्लॉक, और जिसमें एफ सबशेल फिल हो रहा होता है उसको एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। ये जो इसकी डायग्राम भी बनी हुई है वो भी आप ड्रॉ करेंगे क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन में डायग्राम जो है वो लाजमी होती है। देन क्वेश्चन नंबर 6, डिस्कस इन डिटेल दी पीरियड्स इन द पीरियोडिक टेबल। ये पीरियड्स का टॉपिक कंप्लीट बताएंगे कि फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स, देन लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स, और फिर हर पीरियड जो है वो स्टार्ट होता है एल्कली मेटल से और एंडिंग उसकी होती है
नोबल गैसेस पे, और साथ ये बता रहे हैं कि एलिमेंट्स जो हैं पीरियड में फ़िक्स हैं। हर एलिमेंट्स में जो है पीरियड जो है सॉरी हर पीरियड में एलिमेंट्स जो है वो फ़िक्स हैं, क्योंकि जो हर एलिमेंट का जो है एटॉमिक नंबर जो है वो फ़िक्स है। और ये कॉन्टीन्यूसली जो पीरियड में जो एलिमेंट्स हैं वो अरेंज हुए हुए हैं इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर। पूरा टॉपिक आप डिस्कस करेंगे। देन 7th, वाई एंड हाउ एलिमेंट्स आर अरेंज इन अ पीरियोडिक टेबल। ये जो है इसमें इलेक्ट्रॉनिक हाउ जो है वो तो आएगा इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर, और उसके बाद वाई द सिग्निफिकेंस ऑफ एटॉमिक नंबर। ये नोट्स में क्वेश्चन नंबर मैं आपको यहाँ से बता देती हूँ कौन सा वाला है। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल के जो स्टार्ट में दिया हुआ है, और नोट्स में क्वेश्चन नंबर 5 है और एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 है। इसको आप वहाँ से देख लें। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल का जो शुरू का पैराग्राफ है वो इसमें आएगा कि सिग्निफिकेंस ऑफ एटॉमिक नंबर जो है लाइज इन द फैक्ट दैट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो किस पर डिपेंड करती है, एटॉमिक नंबर पे। और फिर पीरियोडिसिटी का जो है कि जब उसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंजमेंट होती है तो पीरियोडिसिटी एलिमेंट्स शो करते हैं इन properties and in electronic configuration. Periodicity means repetition of the properties after regular interval. इसके बाद आप बताएंगे क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज़ आयनाइजेशन एनर्जी, डिस्क्राइब इट्स ट्रेंड्स इन द पीरियोडिक टेबल। आयनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन, एग्जाम्पल, देन पीरियड्स और ग्रुप्स में आपने इसके ट्रेंड्स बताने हैं अलॉन्ग विद द रीज़न। क्वेश्चन नंबर 9, डिफाइन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, वाई डज इट इंक्रीज इन अ पीरियड एंड डिक्रीज इन अ ग्रुप। सेम वही के इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की डेफिनेशन, उसके बाद यूनिट्स, फिर एग्जाम्पल और उसके बाद ट्रेंड्स अलॉन्ग विद द रीज़न। देन क्वेश्चन नंबर 10, आइडेंटिटी, जस्टिफाई द स्टेटमेंट बिगर साइज एटम्स हैव मोर शील्डिंग इफेक्ट देन दस लो आयनाइजेशन एनर्जी। जो बिगर साइज एटम्स जो हैं उनका शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा क्यों होता है कि नंबर ऑफ़ शेल्स ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से साइज़ ज़्यादा होता है। नंबर ऑफ़ शेल ज़्यादा होंगे तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे, जो कि न्यूक्लियस की अट्रैक्शन को आउटर मोस्ट पे या वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे कम करेगा, तो जिसकी वजह से आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन या वैलेंस इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव हो जाएंगे। ये भी आपके नोट्स में क्वेश्चन अलहदा से दिया हुआ है, डोंट गेट कन्फ्यूज्ड कि ये कहाँ पे है, मेंशन में आपको कर देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 एक्सरसाइज का क्वेश्चन 10 है और क्वेश्चन नंबर 14 पेज नंबर 64। सो ये एक्सरसाइज हमारी यहाँ पे फिनिश हुई। चैप्टर को आपने अच्छे तरीके से याद करना है, जैसे जैसे मैंने आपको टॉपिक्स बताए हैं उनको लेक्चर्स को अच्छे तरीके से सुने और साथ ही आप इसको लर्न कर लें। जब साथ लर्न कर लेंगे तो आपके लिए आसान होगा, मुश्किल नहीं लगेगा। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर किस पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर आपको इसके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए तो जो अगला चैप्टर है 4th जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें से लाजमी लॉन्ग क्वेश्चन आता है, शॉर्ट भी आते हैं, एमसीक्यूज़ इसमें से भी आते हैं। इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू जो अभी से पेयरिंग है बोर्ड की उसमें लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन आ भी सकता है। कोई हार्ड फास्ट रूल नहीं है कि नहीं आएगा, लेकिन जो पेयरिंग है जो बताई जाती है बोर्ड के से उसमें से नहीं आता। लेकिन ये कॉन्सेप्ट आपका जो बिल्डअप होगा, जितनी आगे आपने केमिस्ट्री पढ़नी है, अगर ये पीरियोडिक टेबल का चैप्टर आपको आ गया तो आगे जो चैप्टर्स हमने आगे पढ़ने हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आपको सब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो आपके लिए आगे कॉन्सेप्ट को लेना अगले टॉपिक्स का और लर्निंग जो उसको समझना और फिर उसकी लर्निंग इजी हो जाएगी अगर आप इसको अच्छे तरीके से कर लेंगे। सो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर में होगा इंशाल्लाह, लेकिन आपने जब तक इसको अच्छे तरीके से याद कर लेना। टिल देन अल्लाह हाफिज़।